हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे डीएम की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि डीएफ अभी परमानेंटली कह लीजिए या टेम्परेरी कह लीजिए, यहाँ पे मूव ऑन हुई हैं। यहाँ पे डी अटैचमेंट की सिचुएशन बनाई गई है, क्रिएट की गई है डीएम के साथ। ये पैटर्न डिवाइन की तरफ से पहले से ही तय था, इसीलिए जो करंट एनर्जी है उस पैटर्न के हिसाब से ही बता रहा हूँ, जो आपका पहले से तय था। यहाँ पे क्या हुआ है कि डीएफ ने जैसे ही मूव ऑन किया, डीएम के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, यानी कि डीएम सोच में पड़ गए, ओवर थिंकिंग में पड़ गए। उन्होंने ये सोचा कि डीएफ अगर नहीं आई तो यहाँ पे दिक्कत मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरी सोल एक अलग ही वाइब्रेशन में है और मेरी सोल को ज़रूरत है डीएफ की। इसलिए डीएम के साथ डिवाइन ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा पार्ट यानी कि एक एक्स्ट्रा चाल और चली। यहाँ पे डीएम की थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म किया गया, मूव ऑन करवा दिया डीएम से। यानी कि जिनके साथ डीएम के कॉर्ड कनेक्टेड थे, मान लीजिए उनका कोई पार्टनर था जिनसे वो प्यार करते थे, वहाँ से मूव ऑन करा दिया गया। यानी कि डीएम को इतनी सारी गलतियाँ दिखाई उस पार्टनर की कि डीएम ने ऑटोमेटिकली अपने पास्ट को भुलाने के लिए मूव ऑन कर लिया। यहाँ पे डीएफ जो हैं वो एनर्जी सेंड नहीं कर रही, और यहाँ पे डीएम के साथ उथल पुथल चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, जिसकी वजह से डीएम पर डिप्रेशन है। डीएम ऑटोमेटिकली अचानक से एक क्राइंग एनर्जी में आ जाते हैं, या आपके साथ पर्जिंग हो रही होगी सोल की। ये एकदम अचानक से होता होगा, हो सकता है रात को हो या दिन में या सुबह सुबह, कभी भी हो सकता है। जो क्राइंग एनर्जी है ये एक एनर्जी अटैक भी होता है। यानी कि डीएम उन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हैं जिन चीज़ों के बारे में वो सोचते भी नहीं थे कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। यहाँ पे डीएम की फैमिली जो थी, उन्होंने इश्यूज क्रिएट किए, यानी कि डीएम को ये बताने की कोशिश करी कि आप 3D के मालिक हो, यानी कि मटेरियलिस्टिक में आपको बहुत नाम कमाना है, इज्जत कमानी है, पैसे कमाने हैं और यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐसे पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में उनने बैठाल दिए, उस डिसीजन को क्रिएट किया गया। डीएम को इतना कंट्रोलिंग बना लिया अपने अंडर में कि डीएम अपने ईगो के साथ ऑपरेट करते रहे और यहाँ पे डीएम आगे बढ़ते रहे। पर एंड में क्या हुआ कि डीएम की फैमिली ने जो प्रेशर्स बनाए थे डीएम के ऊपर, डीएम अब समझ चुके हैं कि जब तक मेरी मुलाकात मेरी डीएफ के साथ नहीं होगी, मेरे मटेरियलिस्टिक इश्यूज भी रहेंगे। मान लीजिए वो पेपर देते हैं, या कह सकते हैं कि स्टूडेंट हैं, या पैसे कमाते हैं, या फैमिली है उनकी, तो यहाँ पे हर तरीके से उनको हिसाब किताब गलत किया जा रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि उनको समझ में आ सके कि ये जर्नी आपके लिए थी, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके लिए, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, ये डिसीजन फैमिली वालों के नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो कंट्रोल बनाया गया था डीएम के ऊपर, वो तोड़ दिया गया है डीएम की तरफ से। डीएम की जो ईगो इश्यूज थी, ऑपरेट करके सामने चलते रहते थे कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है, तो यहाँ पे अब वो ईगो भी खत्म होती दिख रही है। अब मैं बात करूं कि अगर डीएफ की तरफ आए डीएम, तो क्या ईगो खत्म हो गई है तो आ जाएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ईगो की वजह से ही फियर इश्यूज हैं डीएफ से, कि अगर मैं गया तो मेरी बात खराब हो जाएगी, या डीएफ ने मना कर दिया तो यहाँ पे ईगो भी है और फियर इश्यूज भी हैं। फियर इश्यूज ऐसे हैं कि अगर मेरे को रिजेक्शन मिल गया तो इस चीज़ से डर रहे हैं, और ईगो इशू कि मैं क्यों जाऊं, मेरे को जाना ही नहीं है। यहाँ पे अपने आप को समझा रहे हैं। जो कमिटमेंट डीएम से मांगी थी डीएफ ने, वो अभी तक दिख नहीं रही है, और डीएफ थोड़ा बहुत स्टक है इन सब चीज़ों में, क्योंकि डीएफ की भी मैनिफेस्टेशंस हैं, डीएफ बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं यूनिवर्स पे। तो यहाँ पे डिवाइन के टेस्ट चल रहे हैं आप लोगों पे, कि आप लोग डिवाइन के लिए क्या सोचते हो,
तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना डीएम डिवाइन के लिए, क्योंकि डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं। डीएम को इसलिए रोका गया है ताकि आपके बारे में देख सके कि जो मैनिफेस्टेशन मांगी थी उसमें आप डिवाइन को ब्लेम तो नहीं कर रहे कि नहीं दिया अभी तक, तो क्या बोलती है डीएफ। ये देख रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हायर सेल्फ को देख रहे हैं कि अगर डीएम बाय एनी चांस मैंने पूरी जिंदगी भी नहीं भेजे तो क्या डीएफ अपने हायर सेल्फ पे रहेंगी कि नहीं, क्या इतनी मोटिवेटेड रहेंगी कि नहीं, कुछ सी एडिक्शन में तो नहीं पड़ती हैं। डीएम देखिए यहाँ पे एडिक्शन में पड़ चुके हैं, कोई ना कोई एक ऐसा एडिक्शन है जो बहुत ज़्यादा उनको मेंटली परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से एडिक्शन उनने लिया है। किसी भी चीज़ का हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली लेवल पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण यहाँ पे नशे भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एडिक्शन ज़रूर हुआ है डीएम को, क्योंकि हार्ट चक्र क्लीन नहीं है, जिसकी वजह से क्राइंग पर्जिंग एनर्जी है। सफोकेशन हो सकती है डीएफ को बहुत ज़्यादा अभी इस समय पे, क्योंकि डीएम सांस नहीं ले पा रहे, इतना ज़्यादा घबरा चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। तो ये तो अभी स्टार्टिंग है डीएम की ज़िंदगी की, आप मत घबराइए, आपके साथ तो जो होना था वो हो चुका है। अब आप आगे बढ़िए, अपने डीएम के सारे ब्रेक्स ख़त्म कर दीजिए, यानी कि जहाँ जहाँ स्टक हैं उस सब स्टकनेस को निकाल के बाहर कर दीजिए। मेरा कहने का अर्थात ये है कि जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो डीएम के इश्यूज आपको अपने अंदर नज़र आएंगे, और जब आपको अपने अंदर नज़र आए तो अपने सारे इश्यूज को निकाल के बाहर कर दीजिए। आपको हायर डायमेंशन पे जाना है। जब आप डिवाइन इंटरवेंशन के टाइम हायर सेल्फ पे जाओगे, यानी कि अभी डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, डिवाइन की सीधी नज़र आप लोगों पे है, तब डीएम के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे डीएम स्टक नहीं रहेंगे। डीएम आपको अभी स्टॉक कर रहे हैं, डीएम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, टेलीपैथिकली एक्सप्रेस भी कर रहे होंगे, डीप फीलिंग रखते हैं, और डीप कोर पे जाके यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्र क्लीन हो रहा है, साथ ही सैक्रल चक्र, थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र इस समय पर बहुत हैवी हो सकता है। यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, या कुछ सिंक्रोनिसिटी हो सकती है डीएम के लेवल की, डीएम को भी हो सकती है और आपको भी कुछ डीएम से जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पे शोल्डर और बैक पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, हेडेक हो सकता है, क्राउन चक्र भी हील कीजिए, क्योंकि अभी आप न्यू डायमेंशन में गए हो। न्यू डायमेंशन मतलब आप हैप्पी रहे थे कुछ समय तक और हायर वाइब्रेशंस में रहते, जिसकी वजह से डीएम और डीएफ दोनों को ही एक न्यू डायमेंशन में भेजा गया है। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे कि माइंड स्विंग्स और हेडेक हो सकता है, लेजी लथार्जी फील हो सकता है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवीली पेन कर रही होगी आप लोगों को। साथ ही डीएम बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं, यानी कि पहले वो रनर थे तब उनको मज़ा आता था, अब आप रनर हो तो उनके लिए ये एक सज़ा के तौर पे काम आ रही है। क्योंकि मैंने पहले से ही बताया है कि डीएफ जितना दूर होती जाएंगी डीएम से, यहाँ पे डीएम की दिक्कत नहीं लेंगी, अपने गोल्स कंप्लीट करेंगी, अपने कार्मिक को जाने देंगी, डायमेंशंस पे ऊपर बढ़ेंगी, ग्रोथ करेंगी, कर्मा बैलेंस करेंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगी, तो यहाँ पे डीएम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डीएम के ऊपर जितने भी ब्लैक मैजिक्स हैं या कार्मिक्स का प्रभाव है वो कम होगा। यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज में वो ख़त्म होंगे और उनकी सोल, बॉडी, माइंड दोनों तीनों कंट्रोल में आएंगे। साथ ही एनर्जी अटैक जो हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मैनिफेस्टेशन बहुत करी जा रही है यहाँ पे डेविल अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं दोनों को ही। तो एंजल्स नंबर कुछ दिख सकते हैं डेविल अटैक से बचने के लिए, तो उनको दोहराएं, या एंजल नंबर जब भी दिखता है आपको धन्यवाद देनी चाहिए, क्योंकि ये एक मिरर भी हो सकता है आप लोगों के लिए। मिरर नंबर यानी कि 333, 444 ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आपको कोई संख्या किसी डबल मात्रा में मिल रही है या ट्रिपल मात्रा में मिल रही है तो उसका भरपूर लाभ उठाइए, धन्यवाद दीजिए। सिंक्रोनिसिटी भी हो सकती है तो उसका भी धन्यवाद दीजिए। और मिरर से याद आया कि आपके और आपके डीएम, आपकी और आपकी डीएम की वाइब्रेशंस मैच हो रही हैं मैनिफेस्टेशन वाली, और यहाँ पे मिरर हो रहा है।
यानी कि चमत्कार भी हो सकते हैं, कुछ जो ओल्ड इश्यूज थे बॉडी में वो आ सकते हैं दोबारा। एनर्जी ड्रेन हो सकती है बहुत ज़्यादा। आपको अब समझ में आ रहा है मेंटली तरीके से कि माइंड की जो स्विंगनेस है, जो एग्रेशन है, वो डीएम का है, और डीएम की जो क्रैंक एनर्जी है वो आपको समझ में आ रही है। डीएम जहाँ जहाँ स्टक हैं वो भी समझ में आ रहा है। मैनिफेस्टेशन भी काम कर रही हैं, अगर नहीं कर रही हैं करने वाली हैं। और डीएम के बारे में और बताऊं तो यहाँ पे अलोन रहने लगे हैं, क्योंकि डीएम जानते हैं कि मैं लो वाइब्रेशंस पे हूँ, एनर्जी थोड़ा सा ड्रेन है उनकी, इश्यूज अभी भी क्रिएट हैं, जिसकी वजह से वो अकेला रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। यहाँ पे किसी की वाइब्रेशन झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि न्यू डायमेंशन में गए हैं, थोड़ा हायर डायमेंशन पे गए हैं, 4D डायमेंशन पे आए हैं। और जब से 4D डायमेंशन पे आए हैं, स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, तब से स्पिरिचुअल में आने के बाद उनको हैवी एनर्जी वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं। यानी कि जिनकी नेगेटिविटी एनर्जीज हैं उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका ऑरा थोड़ा सा क्लीन हो चुका है पहले से। उनको समझ में आ रहा है कि ये बहुत नेगेटिव थे मेरे लिए। जैसे जैसे वो हायर डायमेंशंस पे जाएंगे उनको समझ में आता जाएगा कि सामने वाला पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में था, और मैं इसके साथ बताओ कब से स्ट्रक था, इसकी बातें मानता था, नेगेटिविटी इनकी सहन करता था, और उनको अब सरफेस हो रही है हर चीज़ें। तो यहाँ पे डीएम को सबसे ज़्यादा जो है वो ईगो इश्यूज़ हैं। तो आप शिव शक्ति बैलेंस कीजिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। अगर आपको रियलिटी में करना है तो बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे शिव शक्ति बताया गया है कैसे बैलेंस करते हैं, तो उसमें से देख लीजिएगा। यहाँ पे डीएम को जो है वो पावरफुली मैसेज मिल रहे हैं, इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके जो डीएम हैं इस जर्नी में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, फोकसिंग कर रहे हैं, और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम की जो पर्जिंग चल रही है इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जब तक पर्जिंग नहीं होगी तब तक डीएम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए डीएम पर्जिंग के साथ साथ सैड भी हैं, साथ ही हैवी एनर्जीज भी इफेक्ट कर रही हैं, स्टक भी हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि एनर्जी अटैक भी मिल रहे हैं। यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा स्टक हैं और साथ ही स्टॉक कर रहे हैं डीएफ को। स्पाइंग एनर्जी है, आपको सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू देखा जा रहा है, और डीएम को यहाँ पे टैरोट कार्ड रीडिंग वगैरह दिखाई जा रही है डिवाइन की तरफ से। यानी कि जैसे आपने स्टार्टिंग करी थी ऐसे ही डीएम को पता चल रहा है कि कुछ टैरोट कार्ड रीडिंग होती हैं, कुछ हमारे आसपास सोलमेट्स होते हैं, कुछ कार्मिक होते हैं, पर ट्विन फ्लेम के बारे में ये अभी भी नहीं जान पाए हैं, क्योंकि जब तक हायर डायमेंशंस पे नहीं आएंगे तब तक ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं समझ सकते, और ना डिवाइन समझाना चाहेंगे। यहाँ पे अभी बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है, और डिवाइन मैस्कुलाइन कुल मिला के ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में है और परेशान है। तो अगर उनकी परेशानी दूर करनी है, अगर आपको परेशानी होती है तो आप उन्हीं चीज़ों पे वर्क करें, ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलाइन की परेशानी खत्म होंगी, साथ ही एक बहुत स्मूथ स्टेट पे आएंगे। कॉर्ड कट कीजिए हर किसी से ताकि डीएम को भी रिलीफ मिल जाए। एक बात ध्यान रखना, आपकी और डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल एक है, साथ ही आपके चक्रास और डीएम के चक्रास दोनों सेम हैं। अगर आप अंदर कुछ भी काम करते हैं इंटरनली तो आपके डीएम को वो लगता है 101%। तो यहाँ पे बिल्कुल भी झिझकिए मत कि मेरे डीएम को ये एनर्जीज पिकअप होंगी कि नहीं। मैं जो वर्क कर रही हूँ 101% होंगी। आप एक दिन अपनी जो साइकिल चल रही है आपकी अभी इस जर्नी में, उस साइकिल में आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए, अपने आप को क्लीन कीजिए, और शाम तक देखना या कल तक देखना आपके डीएम रो पड़ेंगे, क्योंकि डीएम के अंदर की नेगेटिविटी उनके सामने आएगी और वो झेल नहीं पाएंगे उन नेगेटिविटीज़ को, इसलिए वो रोएंगे, क्योंकि उनको न्यू साइकिल में जाने का मौका मिल रहा है और उनके अंदर की नेगेटिविटी क्लीन हो रही है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप थे उससे भी छुटकारा मिलेगा, जो फैमिली प्रेशर था उससे भी छुटकारा मिलेगा, ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हायर एनर्जी में जाएंगे और लाइफ हो जाएगी चेंज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रीडिंग। यही थी आज की रीडिंग, तो रीडिंग को लाइक कर देना और कमेंट में पूछ लेना कुछ पूछना चाहो तो। धन्यवाद।